कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ठीक होंगे और सब लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 के कुछ एमसीक्यूज, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम के नज़रिए से जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, और ऐसे पढ़ेंगे कि एक बार में एमसीक्यूज सारा याद होते चले जाए। ठीक है। सो एक बार फिर से वेलकम वेलकम सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स। यानी कि हमारे इस 4 ऑप्शन में से कौन से हमारे ऐसे लीडर हैं जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबाई फुले एंड ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो कौन से हमारे लीडर हैं जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले जो है हमारे अर्ली नेशनलिस्ट लीडर हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है। ऑप्शन नंबर ए एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू सी बैनर्जी, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। सो हमारा आंसर अगर आप लोगों को पता है तो हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप कमेंट में बताएं हमें। आंसर है एओ ह्यूम। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं एओ ह्यूम। और आप लोगों को एक सवाल हम दे रहे हैं कि इनका फुल फॉर्म आप लोग लिख के हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, नॉट पूछा है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ ज्योतिबा फुले। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है इसमें जो ज्योतिबाई फुले के साथ नहीं मिलता है। सो ऑप्शन नंबर ए, ही स्टैब्लिश्ड स्कूल फॉर गर्ल्स। सही बात है, ज्योतिबा फुले ने गर्ल्स के लिए स्कूल खोला था। कहाँ खोला था? पुणे में खोला था। नेक्स्ट, ही स्टैब्लिश्ड द ब्रह्मो समाज। अगर आप लोगों को पिछला लेक्चर या पिछला क्लास याद होगा तो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है। ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये ज्योतिबाई फुले ने नहीं की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉट एसोसिएटेड विथ ज्योतिबा फुले। सो ज्योतिबाई फुले ने ब्रह्मो समाज की स्थापना नहीं की थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। व्हेन राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की थी, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में दें। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड एंड करेक्ट द स्टेटमेंट। अंडरलाइन नहीं था तो मैंने अंडरलाइन कर दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रिसाइडेड ओवर द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। इसके जगह पर आखिर क्या आएगा? तो अगर बच्चों आप लोगों को सेकंड पिछला लेक्चर प्रीवियस लेक्चर अगर पता होगा तो हमने उसमें एक डायग्राम शो किया था, एक टेबल बनाया था जिसमें कि फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस थे, सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस था और 23rd सेशन ऑफ कांग्रेस था। तो हमें इतना याद है कि फर्स्ट सेशन के कांग्रेस के जो लीडर थे, जो हेड थे, प्रेसिडेंट थे, वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और सेकेंड सेशन के कौन थे भाई? तो सेकेंड सेशन के हमारे थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है। याद रखिएगा, पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और सेकेंड सेशन के प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिया हूँ जो एक तरह से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। नेम ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले एंड राजा राम मोहन राय। यानी कि हर दोनों ने जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है उनका एक एक नाम देना है। ठीक है। तो ज्योतिबाई फुले ने क्या खोजा था? सत्य शोधक समाज। ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, सत्य शोधक समाज। और राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? हमने कुछ देर पहले ही बात की थी,
ब्रह्मो समाज की। और हमने इससे पहले क्वेश्चन भी पूछा था कि ब्रह्मो समाज की स्थापना यानी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। आप लोग उसका ईयर हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्वामी विवेकानंद इस रामकृष्ण मिशन, मीन्स स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो ज्योतिबाई फुले ने क्या की थी? बताइए भाइयों, ध्यान दीजिएगा। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 में इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो ज्योतिबाई फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना फिर से एक क्वेश्चन आ गया, तो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और आत्मीय सभा की भी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और बच्चों, ये जो एक सवाल है, ठीक है, ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, आत्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में ढूंढ के मुझे बताइएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। डैश was sung for the first time in the Indian National Congress of 1896। ठीक है, 1896 का जो कांग्रेस का सेशन था, उस समय आखिर क्या गाया गया था, क्या संग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, ऑप्शन नंबर सी ऐ मेरे वतन के लोगों, एंड ऑप्शन नंबर डी कदम कदम बढ़ाए जा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, उसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द पर्शियन पेपर स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने कौन सा ऐसा पर्शियन पेपर स्टार्ट किया था? ठीक है, किसी को याद होगा तो मिरात उल अखबार जो पर्शियन पेपर है, उसको राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था। किसको स्टार्ट किया था? मिरात उल अखबार को स्टार्ट किया था। और आप लोग जरा पता लगाइएगा कि राष्ट्रगुप्तार, पंजाब केसरी और मराठा पेपर किसने स्टार्ट किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग ये एम करेंगे कि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन पढ़ लें और ज़्यादा समय ना लें। ठीक है, Why was the Vernacular Press Act of 1878 introduced? याद होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, तो उसमें कहे थे कि भारत में किसी भी वर्नाकुलर पेपर को ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ भी पब्लिश करने की मनाही थी, और वो इलीगल था। अगर कोई भी ऐसा काम करता तो उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाता था। तो आखिर ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों आया था, देखते हैं। टू एनकरेज द ग्रोइंग जर्नलिज्म इन इंडिया, नहीं, ये तो गलत हो गया। टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, नहीं, गलत है। टू फॉरबिड वर्नाकुलर पेपर फॉर पब्लिशिंग एनी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। लास्ट ऑप्शन, टू फॉरबिड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर फ्रॉम पब्लिशिंग क्रिटिकल ओपिनियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सिर्फ हिंदी न्यूज़पेपर के लिए आया था, इंग्लिश के लिए नहीं आया था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर, वेट अ मिनट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सिर्फ हिंदी के लिए आया था, इंग्लिश पेपर्स के लिए नहीं था। ओके बच्चों, ध्यान में रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? Which social evil was made illegal in India in 1829? 1829 में कौन सा ऐसा सामाजिक तत्व था जो भारत में इलीगल घोषित कर दिया गया था? चाइल्ड मैरिज, बैन ऑन विडो मैरिज, पर्दा सिस्टम और सती सिस्टम। ठीक है, तो 1829 में, ठीक है बच्चों, तो याद है आप लोगों को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की थी? आप लोग कमेंट में बता ही चुके होंगे। तो उसी के जस्ट बाद 1829 में किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है,
इन्होंने सती सिस्टम को क्या कर दिया था, इलीगल कर दिया था। और सती सिस्टम क्या है आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा, ठीक है। तो किनके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा, और साथ में कौन थे, राजा राम मोहन राय थे हमारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेम द बुक रिटन बाय ज्योतिबाई फुले। आखिर ऐसा कौन सा बुक है जो किसने लिखा है, ज्योतिबाई फुले ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, धर्म मार्गदर्शक। ऑप्शन नंबर सी, गुलामगिरी। एंड ऑप्शन नंबर डी, अ नेशन इन मेकिंग। तो 11 नंबर का आंसर आप लोगों का क्या होगा, 11 नंबर का आंसर होगा गुलामगिरी। आप लोगों को याद होगा कि ज्योतिबाई फुले ने गुलाम यानी स्लेव पे एक किताब लिखी थी, ठीक है। और ये दोनों जो बुक्स है वो किसने लिखी आप हमें बताएं और कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट वाज द बंगाली वीकली स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय। ठीक है, कौन सा बंगाली वीकली था, बंगाली मैगजीन था जो राजा राम मोहन द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, संबत कुमौदी। ऑप्शन नंबर बी, राफ्त गुफ्तार। ऑप्शन नंबर सी, सोम प्रकाश। एंड ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया, ठीक है। तो राजा राम मोहन द्वारा जो बंगाली वीकली स्टार्ट किया गया था उनका नाम था संवद कुमौदी, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए आप लोग, रास्त गुफ्तार यानी राफ्त गुफ्तार को किसने स्टार्ट किया था, दादा भाई नौरोजी ने। और बच्चों, सोम प्रकाश को किसने स्टार्ट किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और यंग इंडिया न्यूज़पेपर वीकली मैगजीन किसने स्टार्ट किया था बच्चों, तो हमारे महात्मा गांधी ने की थी, यंग इंडिया, ठीक है। आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अच्छे से एक बार कॉपी कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु स्टैब्लिश द ब्रह्मो समाज इन 1828। अब तो एक आंसर आप लोगों को मिल गया कि ब्रह्मो समाज की स्थापना, स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1828 में हुई थी। किसने की थी, सब बच्चे आंख मूंद के जवाब देंगे, राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, एक चीज और इस क्वेश्चन में जान लीजिए कि ज्योतिबाई फुले ने किसकी स्थापना की थी, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था बच्चों, याद है आप लोगों को, राम कृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। एंड दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका था इस बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, ठीक है, इंडियन आर्म्स एक्ट कब आया था, 1878 में आया था। तो देन वो इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल कब आया था, तो इल्बर्ट बिल आया था बच्चों 1883 में। कब आया था, 1883 में। एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, इल्बर्ट बिल किसके द्वारा लाया गया था, इसके बारे में आप लोगों को लिखता है, ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा, ठीक है बच्चों, लिखना है आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस, WC बनर्जी। देन सेकंड सेशन ऑफ कांग्रेस, हुल बी होम, दादा भाई नौरोजी। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। एंड ए ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, इसकी स्टेब्लिशमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। डैश वाज द फाउंडर ऑफ द नेशनलिस्ट जर्नल्स इन इंडिया। याद कीजिएगा, हम एक टॉपिक पढ़ाए थे जिसमें पायोनियर और फाउंडर ऑफ जर्नलिज्म ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो बच्चे बच्चे को याद होगा, अगर किसने लेक्चर देखा होगा तो वो है राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म इन इंडिया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इन विच ईयर डिड फुले स्टैब्लिश्ड वन ऑफ द फर्स्ट गर्ल स्कूल इन इंडिया। ठीक है, कौन से साल में जो ज्योतिबाई फुले हैं उन्होंने क्या किया था, पहला भारतीय गर्ल्स स्कूल भारत में स्टैब्लिश की थी। वो कौन सा ईयर था बच्चों, तो वो ईयर था 1848। 1848 में ज्योतिबाई फुले ने सबसे पहला गर्ल स्कूल कहाँ खोला था, भारत में खोला था, और भारत के पुणे में खोला था बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। Which was the first political association to be started in India? भारत में सबसे पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन जो था वो कौन सा स्टार्ट हुआ था,
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन होगा, लेकिन नहीं, सबसे पहला जो पॉलिटिकल एसोसिएशन था आप लोगों के हिस्ट्री बुक में क्लियरली गिवन है, वो था लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, कब हुआ था ये आप बताइए। ठीक है, भारत में सबसे पहला जो पॉलिटिकल एसोसिएशन था वो था लैंड होल्डर सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं। द फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस दैट राइज इन द पीपल लिविंग इन कॉमन टेरिटरी मीन्स। सबसे आसान क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सब लोग अपने आंख मूंद के दे देंगे, वो होगा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हु यूज द वर्ड स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था। ठीक है, एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था। वो नारा था इंडिया फॉर द इंडियंस। ठीक है, भारत जो है किसका है? भारतीयों का है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और उसी समय इन्होंने स्लोगन दिया था इंडिया फॉर द इंडियंस। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हेल्ड हुआ था बच्चों? तो ए पुणे, बी बॉम्बई, सी मद्रास एंड डी सूरत। तो सबको पता है बॉम्बई में हुआ था, और बॉम्बई में इसलिए हुआ बिकॉज ये पहले कहाँ होता? पुणे में। पुणे में उस समय क्या चल रहा था? प्लेग, जो एक बीमारी है, और फिर उससे कहाँ शिफ्ट हो गया? शिफ्टेड टू बॉम्बे। ठीक है, सबको याद होगा बच्चों जो हमने पढ़ाया था। आगे, इन विच ईयर देयर इज स्प्लिट बिटवीन टू विंग्स ऑफ कांग्रेस। हम लोगों को तो पता ही है कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट फेज सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में हमारे अर्ली नेशनलिस्ट हैं, सेकंड फेज में हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट हैं। तो कौन से ईयर में कांग्रेस दो भागों में बट गया था? ठीक है, एक अर्ली बना और दूसरा असर्टिव बना। तो ईयर हो जाएगा बच्चों 1907। ठीक है, कौन से ईयर में बने थे? 1907 में कांग्रेस बट गए थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन विच ईयर टू विंग्स ऑफ द कांग्रेस गेट यूनाइटेड। अब कौन से ईयर में दोनों वापस जुड़ गए? ठीक है, 1907 में तो इन्होंने क्या हुआ? बिखर गए, टूट गए, दो भागों में बट गए, डिवाइड हो गए। तो कौन से ईयर में फिर दोनों जुड़ गए? तो वो है ईयर 1916। और इसी ईयर को हम लोग क्या मानते हैं? लखनऊ पैक्ट। क्या मानते हैं बच्चों? लखनऊ पैक्ट भी इसी ईयर में हुआ था, 1916 में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हाट इज द रीजन फॉर ऑर्गेनाइजिंग ग्रैंड दिल्ली दरबार। ये ग्रैंड दिल्ली दरबार जो है उसको ऑर्गेनाइज करने का क्या रीजन था, क्या कारण था? ध्यान से सुनिएगा। टू टेक आउट इंडियंस फ्रॉम द ग्रिप ऑफ फेमिनाइन। भाई ब्रिटिश कभी भारत के लिए अच्छा सोचा ही नहीं था। फॉर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नहीं, ये तो सिर्फ एक एक्ट था, एक लॉ था। इसके लिए ग्रैंड दिल्ली दरबार क्यों ऑर्गेनाइज करेगा? नेक्स्ट, टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। हाँ, ये हो सकता है हमारा सही आंसर। ग्रैंड दिल्ली दरबार का ऑर्गेनाइजिंग इसीलिए किया गया था क्योंकि क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करना था। नेक्स्ट, आप लोग ये बताइएगा कौन किया था? हु डिड, या फिर हु ऑर्गेनाइज्ड ग्रैंड दिल्ली दरबार? हु ऑर्गेनाइज्ड, इसका जवाब मुझे चाहिए बच्चों। हु ऑर्गेनाइज्ड इट, ग्रैंड दिल्ली दरबार। नेक्स्ट इन द लास्ट वन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपेल्ड बाय। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा खत्म किया गया था? किसके द्वारा एंड किया गया था? एंडेड बाय, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लाइटन नहीं, लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड डलहौजी नहीं। हमारे कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एंड किया गया था। थैंक यू बच्चों। आई होप दैट ये जो लेक्चर था, ये जो क्वेश्चन सेशन था आपको अच्छा लगा हो और हैव
a good day and best of luck for your upcoming exam. Bye.